बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थी। सभी भाइयों में छोटा भाई एक आंख से काना था। 8 के माता पिता बचपन में ही चल बसे। सभी भाई बहन के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गिरा। शुरुआत में सभी को गुजारा करने में काफी मुश्किल हुई, पर चलते समय के साथ उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। ये उस समय की बात है जब पुरुष जंगली जानवर और पक्षियों का शिकार करके लाते थे और औरतें घर का सारा कामकाज और बच्चों को संभालती थीं। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में जानवर मारकर लाते थे। बहन उनका मांस पकाती और सब मिलकर भोजन करते थे। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी हंसिया की तेज धार से उसकी उंगली कट गई और कटी हुई उंगली से खून बहने लगा। अरे, उंगली से बहुत खून बह रहा है। अगर मेरे भाइयों ने कटी हुई उंगली और इतना सारा खून देख लिया तो बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए अपने भाइयों को ये बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना होगा। उसने सोचा, एक काम करती हूँ, इस खून को अपने कपड़े से पोंछ देती हूँ। लेकिन मेरे भाई कपड़े में लगे खून के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अच्छा, ऐसा करती हूँ कि यह खून दीवार पर पोंछ देती हूँ, लेकिन फिर मेरे भाइयों को तो यह अच्छे से दिखाई देगा। उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वो अपना बहता खून पोंछ सके और भाइयों की नजर से बच सके। आखिर उसने सोचा, एक काम करती हूँ, खाने के लिए जो साग बना रही हूँ उसी में यह खून पोंछ देती हूँ। इससे मेरे भाइयों को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने साग में खून पोंछ दिया। शाम को जब 7 भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने सबको खाना परोसा। आज जब 7 भाई खाना खा रहे थे तो उन्हें साग बहुत ही स्वादिष्ट लगी। सब अपनी उंगलियां चाट रहे थे और बहन की तारीफ करने लगे। क्या बात है बहन, आज बहुत स्वादिष्ट साग बनाई हो। इतना स्वादिष्ट साग तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। हाँ बहन, मैंने भी इतना स्वादिष्ट भोजन पूरी जिंदगी में नहीं खाया। उस रात बहन चुप रही और दिन भर की थकान के कारण 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह 7 भाई जंगल में शिकार करने चले गए। वे आपस में बातें कर रहे थे। रात के भोजन में बहन ने जो साग बनाई थी वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। हमने तो आज तक ऐसा स्वादिष्ट साग कभी नहीं खाया था। सबने तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या मिलाया था जो वह इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को 7 भाई जब घर आए तो फिर से अपनी बहन की बनाई हुई साग की तारीफ करने लगे। हमारी प्यारी बहन, कल रात को तुमने साग में ऐसा क्या मिलाया था जो हम लोग उसे भूल नहीं पा रहे हैं? बहन बताना नहीं चाहती थी। उसने मन में सोचा, अगर इन्हें पता चला कि मेरी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे, इसलिए उनसे यह सब कहना ठीक नहीं है। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा कि तुमने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी कसम है बहन। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। भैया, जब मैं हरी सब्जी काट रही थी तब मेरी उंगली कट गई और बहुत सारा खून बहने लगा। फिर मैंने आप लोगों से छुपाने के लिए साग में ही वो सारा खून पोंछ दिया। मुझे लगा आप लोग यह बात सुनकर बहुत दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं ये बताना नहीं चाहती थी। ये बात सुनकर बड़ा भाई सोचने लगा, इसकी खून से बनी सब्जी इतना स्वादिष्ट लगती है तो इसका मांस से बना सब्जी कितनी स्वादिष्ट लगेगी। रात को खाने के बाद 7 भाई सोने के लिए चले गए। सभी भाई कमरे में पहुंच गए। उसके बाद बड़ा भाई सभी भाइयों से कहने लगा, अरे भाइयों, हमारी बहन के खून की बूंदें जब इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भैया, मैं भी आपसे यही बात कहने वाला था। सभी भाई अपने बड़े भाई की बात से सहमत हो गए, लेकिन छोटे भाई ने इसका विरोध किया। आप सब ये क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम अपनी बहन को कैसे मारकर खा सकते हैं? जब छोटे भाई ने विरोध किया
तो बड़े भाई ने उसे डांट कर चुप करा दिया। अगले दिन सभी भाई जब शिकार के लिए जंगल जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं, तो बड़ा भाई सबसे छोटे भाई से कहता है, अरे छोटे, मैंने इधर हिरण के बच्चे को जाते हुए देखा, तुम जाकर उसका शिकार करके लाओ। बड़े भाई का आदेश पाकर छोटा भाई हिरण का शिकार करने के लिए चला जाता है। छोटे भाई के जाते ही बड़ा भाई बाकी भाइयों से कहता है, सुनो भाइयों, हम अपनी बहन को उसकी शादी के बहाने यहाँ ले आएंगे, फिर उस पर तीर मारकर उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। पांचों भाइयों को अपने बड़े भाई की यह योजना अच्छी लगी। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस का चबूतरा बनाया। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या कर देंगे और यहीं उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। अगले दिन बड़ा भाई अपनी बहन से कहता है, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक भी हो गई हो, तो मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है और हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। शादी की बात सुनकर बहन बहुत खुश हो गई। वह तुरंत तैयार हो गई और भाइयों के साथ जाने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो उसने बड़े भाई से पूछा, भैया, मैं चलते चलते थक गई हूँ, मेरा ससुराल अभी कितना दूर है? बहन, बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। टीले पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा, बहन को टीले पर खड़ा करके उसको रस्सी से खंभे के सहारे बांध दो। बड़े भाई का आदेश पाकर सभी भाई मिलजुल कर बहन को बांधने लगे। बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी उसका छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ भैया, आप बहन को मत मारो। छोटे भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? भला मेरे अपने ही भाई मुझे क्यों मारेंगे? तब छोटे भाई ने बहन को सारी बात बताई। यह सुनकर बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने ही भाइयों को हथियार लिए देखकर उसका हृदय हाहाकार करने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतने प्यार करने वाले भाई आज उसे मारने जा रहे हैं। वह ईश्वर को याद करते हुए बोली, हे भगवान, अब तुम ही मेरे सहारा हो। मेरे 6 भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इन 6 में से कोई ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। बहन की बातें सुनकर 7वां सबसे छोटा भाई विवश हो उठा। बहन की पुकार पर वह बहुत तड़प गया, परंतु उसे 6 बड़े भाइयों को रोकने का साहस नहीं हुआ। निर्दयता से बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर तीर चलाने का आदेश दिया। सबसे पहले बड़ा भाई हाथ में धनुष लेकर अपनी बहन पर वार करने को हुआ। तब बहन हाथ जोड़कर कहने लगी, भैया मुझे मत मारो, मत मारो भैया, भैया मुझे मत मारो, मत मारो भैया। बड़ा भाई कठोरता दिखाते हुए तीर चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और तीर दूर चला जाता है। अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही बात कही, भैया मुझे मत मारो भैया। इसी तरह एक एक करके सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती में लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु हर बार वे असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। सभी भाई छोटे भाई के पास गए और बड़ा भाई बोला, छोटे, अब तू निशाना लगा। नहीं भैया, मैं निशाना नहीं लगा सकता। मैं अपनी बहन को नहीं मार सकता, और वैसे भी भैया मुझे तीरंदाजी कहाँ आती है। देख छोटे, अगर तूने निशाना नहीं लगाया तो हम सब मिलकर बहन के साथ साथ तुझे भी मारकर खा जाएंगे। बहन ने यह सुना तो उसने अपने छोटे भाई की जान बचाने का निश्चय किया और कहा, मारो भैया, मारो, मेरी छाती में लक्ष्य करके मारो, तुम्हारा तीर मेरी छाती में लग जाए। रोते रोते छोटे भाई ने तीर चलाया और वो बहन को तीर से नहीं मारने वाला था, पर तीरंदाजी और कानी आंख के कारण गलती से वो तीर जाकर बहन की छाती में जा लगा। बहन तड़प उठी और कुछ देर झटपटाने के बाद उसके शरीर से प्राण निकल गए। छोटा भाई बहुत ही दुखी था।
वह अंदर ही अंदर फूट फूट कर रो रहा था। बहन के मरने के बाद 6 भाई उसे काटने वाले थे। तभी छोटा बोला, मेरे बहन के शरीर को मत काटो, मत काटो, इतने निर्दयी मत बनो। अरे ये छोटा यहाँ रहा तो शरीर को काटने नहीं देगा। एक काम करता हूँ, उसे जंगल भेज देता हूँ लकड़ियां लेने, और रस्सी छोटी दे देता हूँ ताकि ये वहीं जंगल में उलझा रह जाए। सुन छोटे, जल्दी जाकर जंगल से लकड़ी लेके आ, नहीं ला पाया तो तुझे भी काट कर खा जाएंगे। अब छोटा भाई जंगल की तरफ चला गया और लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। कुछ ही देर में उसने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली, लेकिन उसके बड़े भाई ने उसे बहुत छोटी सी रस्सी दी थी। उस छोटी रस्सी से वह लकड़ियों को बांध नहीं पा रहा था। थक हार कर वह वहीं बैठकर रोने लगा। तभी उसके सामने एक नाग सांप आया और बोलने लगा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बड़े भाई ने बहुत सारी लकड़ियां लाने को कहा है और रस्सी बहुत छोटी दी है। अगर मैं यह सारी लकड़ियां नहीं ले गया तो मेरे भाई मुझे जान से मार डालेंगे। अच्छा अच्छा, तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हारी लकड़ियों को अपने शरीर से लपेट लेता हूँ, लेकिन तुम लकड़ियों को ले जाकर पटकना मत, चुपके से रखना, और लकड़ियां रखते ही मैं चला जाऊंगा। फिर सांप ने लकड़ियों को अपने शरीर से लपेट लिया और छोटा भाई जंगल से लकड़ियां लेकर आ गया। जब छोटा भाई बड़े भाई के पास गया तो बड़े भाई ने कहा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तुझे तो मैंने लकड़ियां लाने के लिए भेजा था ना? बड़े भैया, मैं लकड़ियां ले आया हूँ, ये देखिए। बड़े भाई ने देखा तो सच में छोटे भाई ने बहुत सारी लकड़ियां लेकर आया था। ये देखकर वह सोचने लगा, ये तो फिर से काम करने में सफल हुआ, अब इसे एक और काम में उलझाना पड़ेगा। फिर से छोटे भाई को भगाने के लिए छोटे को एक छेद वाला मटका दिया और कहा, सुन छोटे, इस मटके में पानी भर के लेकर आ, और नहीं ला पाया तो तुझे भी बहन के साथ पकाकर खा लेंगे। पर भैया, इस मटके में तो 4 छेद हैं। भला इस छेद वाले मटके से मैं पानी कैसे लेकर आऊं? मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें पानी तो इसी मटके में लाना होगा। फिर छोटा भाई नदी की ओर चला गया और नदी पर जाकर रोने लगा। तभी एक कछुआ नदी से बाहर आया और बोला, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे बड़े भाई ने मुझे इस छेद वाले मटके से पानी लाने के लिए कहा है। भला मैं छेद वाले मटके से पानी कैसे ला पाऊंगा? अरे तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे मटके में घुसकर छेद वाले जगह पर चिपक जाऊंगा, जिससे पानी बाहर नहीं आएगा और तुम आराम से पानी ले जा सकोगे। कछुआ मटके में घुसकर छेद वाली जगह चिपक गया। छोटे भाई ने मटके में पानी भर लिया। पानी भरते समय 2 मछलियां और एक केकड़ा भी पानी के साथ मटके में घुस गए थे, तो उन्हें भी साथ ले आया। छोटा भाई पानी भरकर लौटा। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि उसके 6 भाई बहन के मांस को बड़े शौक से पका रहे थे। ये लोग बहन का मांस पका रहे हैं। पकाने के बाद सब खाएंगे और मुझे भी खाने को कहेंगे। मैं अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाऊंगा, और अगर नहीं खाऊंगा तो अन्य भाई मुझे जान से मार देंगे। अब मैं क्या करूं? तभी उसने देखा कि मटके में 2 मछलियां और एक केकड़ा है। उसने चुपके से पकते हुए मांस की कड़ाही में मछली और केकड़ा डाल दिए और अपना खाने का इंतजाम कर लिया। जब चावल और मांस तैयार हो गया तो छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने की जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। सभी लोग खाना खाने लगे। जब सभी भाई बहन का मांस खाते थे, तब छोटा भाई मछली और केकड़े का मांस खाता था, और जो बहन का मांस था वो अपनी प्लेट के नीचे वाले छोटे से गड्ढे में रख देता, ताकि किसी को पता ना चले। सभी भाइयों ने खाना खा लिया था, केवल छोटे को छोड़कर। तब बड़ा भाई बोला, ये सारे झूठे बर्तन साफ कर देना, हम सब घर जा रहे हैं। सभी भाइयों के घर जाने के बाद छोटे भाई ने जो बची हुई हड्डियां और शरीर के अन्य हिस्से थे, उन्हें इकट्ठा करके जमीन में गाड़ दिए और ऊपर से मिट्टी डाल दी। है भगवान, क्या यही तेरा न्याय है? जिस रिश्ते को सबसे पवित्र माना जाता था, आज इन राक्षसों ने उसे अपवित्र कर दिया। एक भाई ने अपनी बहन को खो दिया। अरे मैं तो डरपोक हूं, पर तू भी बस चुपचाप देखता रहा। क्या यही तेरा न्याय है?
बेचारा छोटा भाई अपनी बहन की याद में तड़प कर रह गया। ऐसे ही दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए और कुछ वर्षों बाद जिस गड्ढे में बहन की मांस और हड्डियां गाड़ी गई थीं, वहां एक बहुत सुंदर बांस का पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांसों का एक झुंड बन गया। एक बार एक महात्मा उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उन्होंने बांस का पौधा देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बांस से एक बांसुरी बनाई और जब भिक्षा मांगने गांव जाते तो उसे घर के बाहर बजाते। एक बार भिक्षा मांगते मांगते महात्मा सातों भाई के घर चले गए। उस समय 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी। केवल सबसे छोटा भाई कुंवारा था। जब महात्मा सबसे बड़े भाई के घर गए और बांसुरी बजाते हुए भिक्षा मांग रहे थे, तब बांसुरी अपने आप बोल उठी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, इसके घर नहीं बाजे रे, ये तो दुश्मन का घर है, मत बजा रे बांसुरी, मत बजा। इसी तरह महात्मा जब जब बड़े भाई के द्वार पर जाते, तब तब बांसुरी से वही आवाज आने लगती। बड़ा भाई अपनी पत्नी को तुरंत कुछ भिक्षा देकर महात्मा को रवाना करवाने को कहते। आखिरकार महात्मा सबसे छोटे भाई के घर पहुंचे। वहां बांसुरी से बहुत प्यारी और दिलचस्प आवाज आने लगी, यही है घर मेरे सबसे प्यारे भाई का, सभी भाइयों में साफ दिल का, इसके घर बाज रे बांसुरी, इसी के घर बाजे रे। महात्मा जी को बांसुरी की यह मधुर ध्वनि सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। छोटे भाई ने महात्मा को सम्मान के साथ अपने घर बुलाकर सत्कार किया। फिर बांसुरी के विषय में चर्चा होने लगी। महात्मा जी, आपने ये बांसुरी कहाँ से ली है? बालक, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक बांस का पौधा दिखा। वहां के बांस मुझे बहुत अच्छे लगे और तब मैंने उसे काटकर यह मधुर बांसुरी बनाई है। क्या आप ये बांसुरी मुझे दे सकते हैं? पता नहीं क्यों यह बांसुरी मुझे मेरी बहन की याद दिला रही है। महात्मा जी ने उसे वह बांसुरी सौंप दी। महात्मा के चले जाने के बाद छोटे भाई ने उस बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर रख दिया। कुछ दिन बाद छोटे भाई के घर में अजीब परिवर्तन दिखने लगा। जब वह काम से घर लौटकर आता तो देखता कि सारा घर साफ सुथरा रहता और सारा सामान व्यवस्थित सजाया हुआ होता, जैसे उसकी बहन रखती थी। यह रोज रोज होने लगा। छोटे भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन उसने अपनी भाभियों से पूछा, भाभी, क्या आप लोग मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर की सफाई करने आती हो क्या? नहीं, हमें अपने घर के काम काज से ही फुर्सत नहीं, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? यह सुनकर छोटा भाई और भी हैरान हो गया कि उसका घर रोज साफ सुथरा कैसे रहता है, जबकि वह इतना व्यस्त रहता है कि घर के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। उसने यह रहस्य जानने का निश्चय किया। एक दिन वह काम पर नहीं गया और घर के एक कोने में छिपकर बैठ गया। जैसे ही घर में सन्नाटा हुआ, वहां रखी बांसुरी से एक छाया बाहर निकली जो हूबहू उसकी बहन से मिलती थी। बांसुरी से निकली छाया चुपचाप घर की सफाई करने लगी। उसने एक एक सामान को उसके सही स्थान पर रखा और पूरे घर को चमकाने लगी। उसकी हर हरकत में अपनापन था, मानो वह किसी अपने के घर को सजा रही हो। धीरे धीरे वह अपना काम खत्म करके वापस उसी बांसुरी में समा गई। जब छोटे भाई ने ये सब देखा तो वह दंग रह गया और बोला, अच्छा, तो इस बांसुरी से एक छाया निकलती है जो मेरे घर का सारा काम करती है, और इसमें से जो छाया निकली वो तो हूबहू मेरी बहन जैसी दिखती है, और इसके काम करने के तरीके में पूरा अपनापन होता है। फिर छोटा भाई इस बारे में जानने के लिए एक साधु बाबा के पास गया जो बहुत सारी तंत्र विद्या जानते थे। बाबा, मेरे साथ एक अजीब घटना घट रही है। मेरे घर में बांसुरी से एक छाया निकलती है जो हूबहू मेरी मरी हुई बहन जैसी लगती है और मेरे घर का सारा काम काज करती है। बेटा, यह तो कोई साधारण घटना नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनो। जब वह तुम्हारी बहन जैसी दिखने वाली छाया उस बांसुरी से बाहर आए, तब तुम तुरंत उस बांसुरी को आग में डाल देना और उस छाया पर गंगा जल छिड़क देना। इससे वह आत्मा बांसुरी के बंधन से मुक्त हो जाएगी और पुनः अपने मानव रूप में लौट आएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमसे जरा सी भी चूक हुई तो तुम अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दोगे। छोटे भाई ने साधु बाबा की बात गंभीरता से ली और निश्चय किया कि अगले दिन ही यह उपाय करेगा। अगले दिन छोटा भाई काम पर नहीं गया।
वह फिर से उसी जगह छिपकर बैठ गया। इस बार वह पहले से ही सावधान और तैयार था। जैसे ही बांसुरी से छाया बाहर निकली और घर का काम पूरा किया, छाया वापस बांसुरी की ओर बढ़ने लगी। तभी छोटे भाई ने तुरंत बांसुरी उठाई और उसे आग में डाल दी। बांसुरी जलने लगी और उसमें से तीव्र रोशनी फूटी। पूरा घर उजाले से भर गया। इतना ही नहीं, बहन जैसी छाया अचानक ठिठक गई। छोटे भाई ने तुरंत उस पर गंगा जल छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें उस छाया पर पड़ी, अचानक चमत्कार हुआ और छाया धीरे धीरे मानव रूप में परिवर्तित होने लगी। छोटा भाई चकित हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिस बहन को उसने एक दर्दनाक हादसे में खो दिया था, आज वही उसके सामने खड़ी थी। छोटे भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी बहन से लिपट गया। बहन भी भाई के गले से लिपटकर जोर जोर से रो पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। छोटे भाई ने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया और निश्चय किया कि अब कभी भी उसे खोने नहीं देगा। फिर उसने ठान लिया कि वह अपने 6 भाइयों को उनके पाप का एहसास कराएगा। उसने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपती आवाज में उसने कहना शुरू किया, आज मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको अपने ही परिवार से भरोसा उठ जाएगा कि कोई अपना भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो। फिर छोटे भाई ने सारी कहानी बताई। मेरी बहन जो वर्षों पहले मर चुकी थी, उसकी मौत कोई हादसा नहीं था, बल्कि मेरे अपने ही 6 भाइयों ने उसे शादी का झांसा देकर जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये ऊपर वाले का चमत्कार है कि मेरी वही बहन जो वर्षों पहले मारी गई थी, आज भी हमारे बीच बिल्कुल सही सलामत खड़ी है। यह कहकर छोटे भाई ने अपनी बहन को सबके सामने बुलाया। गांव वालों ने बहन को देखा तो दंग रह गए। वह बहन जो वर्षों पहले मर चुकी थी, आज सबके सामने खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थी। पर सच तो यही था कि बहन का पुनर्जन्म हुआ था। गांव वालों ने जब छोटे भाई की बात सुनी और बहन पर हुए अत्याचार को सुना, तो सभी की आंखें नम हो गई। गांव के मुखिया ने आदेश दिया, आज जो हुआ इसे सुनकर मेरी तो आत्मा कांप गई और मुझे बहुत दुख भी है कि हम इस मासूम बच्ची को बचा ना सके। पर ईश्वर की कृपा से ये आज हमारे सामने है, ताकि हम अपनी गलती सुधार सके, ताकि ऐसा किसी के साथ ना हो। इसीलिए कुछ लोग जाओ और 6 भाइयों को घसीट कर लेके आओ। गांव के कुछ लोग गए और सभी भाइयों को घसीट कर लेके आए। सभी भाइयों ने जब बहन को देखा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। इन दरिंदों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो अपनी ही बहन को मार सकते हैं। वो गांव भला इन राक्षसों से कैसे सुरक्षित रह सकता है? हमें अभी इन्हें सूली पर चढ़ा देना चाहिए। सभी भाइयों की डर के मारे हालत खराब हो गई थी। वे गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगने लगे। लेकिन उनकी घिनौनी करतूत को जानकर किसी को भी उन पर दया नहीं आई। यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी उनका साथ छोड़कर गांव वालों की तरफ हो गई। लोगों की आंखों में गुस्सा और आक्रोश उमड़ रहा था। 6 भाइयों को लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी का अंतिम समय आ चुका है और अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। सभी भाइयों का रो रो कर बुरा हाल था। तभी बहन यह सब देखकर रो पड़ी और बोली, मेरे प्यारे गांव वालों, मैं मानती हूँ कि मेरे भाइयों की गलती माफ करने लायक नहीं है, लेकिन ये तो मेरे अपने ही भाई हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आप सब से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इन्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। ये सब देखकर 6 भाइयों का हृदय कांप उठा और आपस में कहने लगे, जिस बहन को हमने इतनी बेरहमी से मारा था, आज वही हमें बचाने के लिए गांव वालों के सामने खड़ी है। बहन ने अपने भाइयों को माफ कर दिया। ये देखकर सभी भाई रोते हुए बहन के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और अपनी कर्मों को कोसने लगे। बहन ने अपने भाइयों को माफ किया और अपना लिया और पहले से ज्यादा बहन का ध्यान रखने लगे और इस तरह वे सब साथ मिलकर अपनी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।